हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करूं बेटा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रबलर क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था भाई कि आपके पास यदि ग्रबलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखना है और हायर पेयर बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो ऐसे मैकेनिज्म बनाने के लिए हमको कम से कम 4 लिंक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 4 लोअर पेयर होंगे। मैंने आपको यही बताया था ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यही बताया था कि मुझे मान लो की बात सिंपल मैकेनिज्म बनाना है, तो इसके लिए जो मिनिमम लिंक की जरूरत पड़ेगी वो कितनी पड़ने वाली है बेटा? मिनिमम लिंक की बात करूं, एल मिनिमम की, तो जरूरत पड़ने वाली है कम से कम 4 लिंक की। और लोअर पेयर की बात करूं, लोअर पेयर की, तो वो भी आपको 4 जरूरत पड़ने वाली है। और मैंने आपको बताया था कि भाई डिफरेंट टाइप, जैसे मैं लोअर पेयर की बात करूं तो इसमें भी टर्निंग पेयर हो सकता है, साथ ही साथ स्लाइडिंग पेयर हो सकता है। तो मैंने आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने डिफरेंट मैकेनिज्म आपको बताया था कि कैसे कैसे बनने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं बात करूं, मान लो कि बात 4 लिंक है और चारों के चारों टर्निंग पेयर है, तो आपके पास बनने वाला है ये 4 बार मैकेनिज्म। ये मैंने आपको बता दिया है, जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। मान लो 4 लिंक है और मैं बात करूं 3 टर्निंग पेयर प्लस 1 स्लाइडिंग पेयर, तो ये किस टाइप का मैकेनिज्म बनने वाला है? ये बनने वाला है बेटा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और 4 लिंक ही है और 2 टर्निंग पेयर प्लस 2 स्लाइडिंग पेयर है, तो बेटा आपके पास जो मैकेनिज्म बनने वाला है वो कौन सा है? वो है बेटा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये बनने वाला है। यहां तक तो एकदम क्लियर है। अब आज की क्लास की बात करते हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बेटा 4 बार चैन मैकेनिज्म की या फिर 4 बार मैकेनिज्म की बात करूं, तो उसमें क्या था बेटा? सिंपल सा आपके पास था 4 लिंक थे। ये मान लो कि बात पहला लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है और ये चौथा लिंक है। चारों टर्निंग पेयर से कनेक्टेड है, चारों टर्निंग पेयर से कनेक्टेड है बेटा। ये एक टर्निंग पेयर, ये एक टर्निंग पेयर, ये एक टर्निंग पेयर और ये एक टर्निंग पेयर। अब इसको मुझे मैकेनिज्म बोलना है, तो जाहिर से बात है मैं इसके एक लिंक को फिक्स कर दूंगा। मान लो की बात मैंने ये वाला लिंक फिक्स कर दिया है, ये वाला लिंक फिक्स कर दिया है। समझते हैं। अब इसमें ना बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है, समझिएगा। मैं किस लिंक को क्या बोलने वाला हूं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है? किस लिंक को क्या बोलने वाला हूं। जैसे कि मैं बात करूं बेटा, यदि मान लो कि बात ये लिंक फिक्स है, तो इसको तो सिंपल सी बात है बेटा कि मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, ये बोलने वाला हूं इसको फिक्स्ड लिंक। इसको मैं बोलने वाला हूं फिक्स्ड लिंक। ये तो एकदम क्लियर है। अब मेरे पास 3 और लिंक बचे हैं ना, ये 1 2 3, ये तीनों लिंक को मैं क्या क्या बोलने वाले हूं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी आपके पास फिक्स लिंक डिसाइड हो चुका है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला लिंक, मतलब इस वाले लिंक को अपन बोलते हैं बेटा कपलर। ये क्या है? कपलर। फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक डिसाइड हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाला जो लिंक है ना बेटा, इसी को मैं क्या बोलूंगा? कपलर। ठीक है, कपलर याद रखिएगा। और समझिएगा ना, इसके जस्ट एडजेसेंट में 2 लिंक है, एक तो ये है और एक तो ये है। इसके एडजेसेंट में 2 लिंक है, एक तो ये है और एक ये वाला लिंक है। सही बात है ना? तो बेटा देखना, समझिएगा, मान लो की बात इस वाले लिंक की बात करूं, इस पर मैं मोशन इनपुट दे रहा हूं बेटा, इस पे मैं मोशन का इनपुट दे रहा हूं, तो इस लिंक को मैं बोलने वाला हूं इनपुट लिंक। तो जाहिर से बात है बेटा, मैं यदि इसको इनपुट लिंक बोल रहा हूं, तो ये वाला जो लिंक है ना, ये हो जाएगा आउटपुट लिंक। समझ पा रहे हो?
ये यदि इनपुट लिंक हो गया तो ये आउटपुट लिंक होगा। मतलब मैं यदि फिक्स लिंक के एडजेसेंट वाले लिंक की बात करूं तो उसमें से एक इनपुट लिंक होगा और एक आउटपुट लिंक होगा। मैं मान लो की बात जो मोशन है ना, मोशन इस पर इनपुट कर रहा हूं मैं मतलब इसको मेरा जो इनपुट मोशन है ना बेटा वो इस लिंक पर है, तब की बात करूं तो बेटा ये जो लिंक है ना ये सिंपल सा तब की बात, ये जो लिंक है ये इनपुट लिंक बन जाएगा, इनपुट लिंक बन जाएगा। और यदि ये इनपुट लिंक हो गया तो जाहिर से बात है ये वाला जो लिंक है ना बेटा ये आउटपुट लिंक बन जाएगा, आउटपुट लिंक बन जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। मतलब मैं बात करूं फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में सब बातें चल रही है, फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में सब बातें चल रही है। और मैं बात करूं बेटा मोशन की, सभी लिंक की मोशन की, तो मैं बात करूंगा फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में कैसा कैसा मोशन है। ठीक है, मान लो बोल दिया कि भाई इसका मोशन कुछ है, मान लो एब्सोल्यूट मोशन की बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं कि भाई फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में इसका एब्सोल्यूट मोशन कितना है, ये मैं बताने वाला हूं। क्लियर है? एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये फिक्स लिंक को डिसाइड कर लिए तो इसके सामने वाले को मैं कपलर बोलूंगा, इसके एडजेसेंट दो लिंक मुझे मिल रहे हैं, उनमें से एक लिंक इनपुट होगा और एक लिंक आउटपुट होगा। एकदम क्लियर है? मतलब मैं इस मैकेनिज्म में बात करूं बेटा, समझिएगा, इस मैकेनिज्म में बात करूं तो सबसे बेस्ट पोजीशन किसका है, कौन डिसाइडर है, समझिएगा, खुद सोचिएगा सबसे बेस्ट पोजीशन या फिर डिसाइडर कौन है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा ये जो फिक्स लिंक है ना ये बैठ के डिसाइड कर रहा है सब चीजों को, सब चीजों को, ये डिसाइडर है। और इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, ये मेरा बेस्ट पोजीशन पे है, बेस्ट पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि ये डिसाइडर है, मोशन को डिसाइड करने वाला है। और इसी के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं कौन सा इनपुट लिंक है कौन सा आउटपुट लिंक है। क्लियर है ना? क्योंकि मैं ऐसे बात करूं ना कि फिक्स लिंक के एडजेसेंट पे जो लिंक है या तो वो इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा। ये भी बता रहा हूं कि जो फिक्स लिंक के अपोजिट में है वो कपलर है, कपलर है। अब मैं बात करूं बेटा जो वर्स्ट पोजीशन वाला जो लिंक है वो कौन सा है बेटा, तो आपका रहेगा बेटा वो कपलर। क्यों कपलर? ये रहेगा बेटा आपके पास वर्स्ट पोजीशन वाला लिंक। क्यों सर? बेटा ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये बस यही काम कर रहा है कि बेटा जो इनपुट लिंक में जो मोशन है ना वो ट्रांसफर कर रहा है आउटपुट लिंक पर, आउटपुट लिंक पर, बस इतना ही काम कर रहा है, इसलिए ये वर्स्ट पोजीशन वाला लिंक है। क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। अब समझिएगा कुछ बातों को कि मैं मान लो की बात मैं देखना चाहता हूं जो ये जो इनपुट या फिर आउटपुट लिंक है, ये वाला इनपुट या फिर आउटपुट लिंक है, इसके मोशन के एनालिसिस मैं करना चाहता हूं। समझिएगा ना, इसके मोशन को मैं एनालिसिस करना चाहता हूं। मैं अलग से बना लेता हूं ना एक डायग्राम। मान लो की बात मेरा ये एक 4 बार चैन मैकेनिज्म है, चैन मैकेनिज्म है जिसमें ये वाला जो लिंक है ना बेटा ये वाला ये फिक्स है, ये फिक्स है। इसके एडजेसेंट या तो ये इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा, यही होने वाला है, कुछ नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं इसके इनपुट या फिर आउटपुट लिंक के मोशन की। ये मतलब मैं बात करता हूं बेटा ये जो है ना ये इनपुट लिंक है, ये इनपुट लिंक है, तब बात कर रहा हूं ना। तो इसके मोशन की मैं चर्चा करने वाला हूं, खुद से सोचिएगा ना, इसके मोशन की मैं चर्चा करने वाला हूं। इसका इस जो लिंक है ना बेटा ये वाला जो लिंक, इसका एक एंड तो फिक्स्ड है, फिक्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, एक जो एंड है ना बेटा इसका फिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा कैसा मोशन कर सकता है, खुद से सोचिए। क्या ये स्लाइड कर सकता है? मुझे तो लग नहीं रहा है। टर्निंग पेयर है बेटा, टर्निंग पेयर है। और कुछ हो सकता है मोशन? तो मुझे एक मोशन दिखता है बेटा, वो है रोटेशन। सही बात है। इसके मोशन की मैं यानी एनालिसिस करूं तो मुझे एक ही मोशन दिख रहा है बेटा, और वो है क्या? रोटेशन, रोटेशन। सही बात है। इनपुट या फिर आउटपुट लिंक की बात कर रहा हूं, ये दोनों ओनली एंड ओनली रोटेशन कर सकता है। अब रोटेशन की भी बात करूं तो ये दो टाइप के रोटेट हो सकते हैं, समझिएगा। या तो ये एक मान लो की बात सोचते हैं ना, या तो ये लिंक मान लो की बात ये लिंक है, ये पूरा 360 डिग्री घूम जाए, 360 डिग्री घूम जाए। या तो फिर बेटा ये जो लिंक है ना
ये पार्सली रोटेट करे, मतलब ये यहां तक जाए फिर वापस आ जाए, यहां तक जाए फिर वापस जाए, इस टाइप का ये मोशन करते रहे, मतलब इस टाइप का ये रोटेशन करते रहे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, रोटेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये कंप्लीटली रोटेट कर सकता है या फिर कंप्लीटली रोटेशन हो सकता है इस पर। इसको मैं मिटा लेता हूं बेटा, ठीक है। या तो फिर ये पार्सली रोटेट कर सकता है, पार्सली रोटेशन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूं। मैंने सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज किया, किसको कपलर बोलते हैं, किसको इनपुट, किसको आउटपुट, किसको फिक्स्ड लिंक। उसके बाद मैं मोशन की बात कर रहा हूं, किसके इनपुट या फिर आउटपुट की। तो इनपुट या फिर आउटपुट की मान लो मोशन की बात करूं तो वो मात्र रोटेट कर सकता है, और रोटेट भी कर सकता है तो दो टाइप के रोटेशन हो सकती है, या तो वो कंप्लीटली रोटेट कर दे, मतलब ये 360 डिग्री रोटेट हो जाए, या तो फिर वो पार्सली रोटेशन में रहे। कैसे, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। कंप्लीटली रोटेशन तो आपको समझ आ गया होगा बेटा कि 360 डिग्री ये रोटेट करेगा। पार्सली रोटेशन भी मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई मान लो की बात, सॉरी मान लो की बात, ये लिंक है, ये लिंक है बेटा, ये पार्सली रोटेट कैसे करेगा, ये जो इसका जो लास्ट वाला एंड है ये यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, मतलब इस टाइप का ये रोटेट करते रहेगा। मतलब मैं इस ये वाले आर्क की बात करूं, ये वाले आर्क की बात करूं तो इसी पाथ में ये रोटेट करते रहेगा, या फिर अच्छे टर्म में मैं बोलूं तो ये ऑस्किलेट करेगा। सही बात है, ऑस्किलेट करेगा। यहां पर मैं थीटा की बात करूं बेटा, थीटा की बात करूं तो थीटा क्या रहेगा, थीटा लेस देन 360 रहने वाला है। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा और समझिएगा। मैं एक वही वाला 4 बार मैकेनिज्म बना लेता हूं। ये मान लो की बात मेरा 4 बार मैकेनिज्म है जिसका ये एक लिंक फिक्स्ड है। मान लो की बात, मान लो की बात, ये वाला जो लिंक है ना बेटा, ये वाला लिंक है, ये कंप्लीटली रोटेट कर दे रहा है, मतलब ये 360 डिग्री में ये रोटेट कर दे रहा है, ये वाला लिंक। और ये इनपुट लिंक है, और ये मान लो कि बात आउटपुट लिंक है, और ये बेटा ना 360 डिग्री रोटेट नहीं कर रहा है, ये पार्सली रोटेशन पे है, और ये कुछ इस टाइप का ये ऑक्सिलेट कर रहा है बेटा, ये वाले आर्क पे, ये वाले आर्क पे ये ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है। अब मजे की बात सोचिएगा ना, मजे की बात सुनिएगा। और जब ये जो लिंक है बेटा ये कंप्लीटली 360 डिग्री पे रोटेट कर दे रहा है, तो इस लिंक को मैं एक स्पेशल नाम दूंगा। मैं बोलूंगा बेटा ये जो लिंक है ना असल में ये क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक है, ठीक है बेटा। जब लिंक 360 डिग्री रोटेट कर जाए तो ऐसे लिंक को मैं क्या बोलने वाला हूं, क्रैंक बोलने वाला हूं, सिंपल सा क्रैंक बोलने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा, ये वाले लिंक की मैं चर्चा कर रहा हूं ना, ये वाले लिंक की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये वाले लिंक की, ये क्या कर रहा है बेटा, ये ऑस्किलेट कर रहा है थीटा डिग्री पर, या फिर इस वाले आर्क पे ये ऑस्किलेट कर रहा है। तो ऐसे लिंक को मैं बोलता हूं, एक स्पेशल नेम है, ऐसे लिंक को मैं बोलता हूं बेटा ये लीवर है, या तो फिर इसी को मैं बोल सकता हूं ये रॉकर है, ये रॉकर है, ये रॉकर है भाई, लीवर रॉकर। अब आपसे, अब ना आज से, अभी से एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि मैंने क्रैंक बोल दिया, क्रैंक बोल दिया, तो वो जो लिंक है ना बेटा, वो लिंक है वो 360 डिग्री रोटेट करेगा, मतलब कंप्लीटली रोटेशन पे रहेगा, वो कंप्लीट रोटेशन पे रहेगा। जबकि मैं बोल दिया यदि वो लीवर है या फिर रॉकर है तो वो पार्सली रोटेट करेगा, या फिर मैं सिंपल सी बात करूं वो ऑस्किलेट करेगा। इस बात को ध्यान रखना आज से। एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा आगे और समझते हैं ना, थोड़ा सा आगे और समझते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो की बात, मान लो की बात ये 4 बार मैकेनिज्म है, ये 4 बार मैकेनिज्म है, तो मैंने इसको फिक्स किया,
इसको फिक्स किया तो जो इसके सामने वाला जो लिंक है ना बेटा, इसको मैंने कपलर बोल दिया, कपलर बोल दिया। और इसके जो एडजेसेंट वाला है उसको मैंने या तो इनपुट बोला या फिर आउटपुट बोला। इनपुट, सॉरी इसको मैं पहले आउटपुट से लिखता हूं, आउटपुट या फिर इनपुट। सही बात है। अब खुद सोचिएगा, सर मैं तो किसी भी लिंक को फिक्स कर सकता हूं। सही बात है ना, मेरी मर्जी मेरी चाहत, मैं किसी भी लिंक को फिक्स कर सकता। तो मेरी चाहत यह है कि बेटा मैं इसको फिक्स नहीं करना चाहता, ये वाले लिंक को फिक्स करना नहीं चाहता, ये वाले लिंक को मैं फिक्स करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बेटा ये वाला लिंक फिक्स हो जाए। तब क्या मैं इसको कपलर बोलूंगा, क्या मैं इसको इनपुट या फिर आउटपुट बोलूंगा? इसको मैं आउटपुट या फिर इनपुट बोलने वाला हूं? नहीं बेटा, समझिएगा, जब ये वाला लिंक फिक्स हो गया तो इसके जो एडजेसेंट में है, एडजेसेंट में है ये वाला लिंक, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? अब ये कपलर हो जाएगा, ये कपलर हो जाएगा। और इसकी बात करूं बेटा, इसकी ये वाले लिंक की, तो ये वाला लिंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनपुट या फिर आउटपुट लिंक। और ये वाले लिंक की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा आउटपुट या फिर इनपुट लिंक। यहां तक क्या एकदम क्लियर है? तो सर क्या मैं इस वाले लिंक को फिक्स करूंगा तो दूसरा बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा। ये वाले लिंक को यदि मैं फिक्स कर दिया तो ये वाला लिंक मेरा कपलर बन जाएगा, ये इनपुट या फिर आउटपुट, ये आउटपुट या फिर इनपुट। तो सर क्या इसको मैं फिक्स करूंगा तो फिर हाँ ये कपलर बन जाएगा, ये इनपुट या फिर आउटपुट, ये इनपुट या फिर आउटपुट। मतलब समझ रहे हो बातों को समझ रहे हो कि मैं 4 बार मैकेनिज्म ही है मेरा, लेकिन यदि मैं दूसरे लिंक को फिक्स कर रहा हूं तो मुझे दूसरा मैकेनिज्म प्राप्त हो जा रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि यदि मेरा 4 बार मैकेनिज्म एक ही है, समझिएगा, लेकिन मैं यदि डिफरेंट लिंक को फिक्स कर रहा हूं तो मुझे डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त हो रहा है। इसको फिक्स किया एक डिफरेंट मैकेनिज्म, इसको फिक्स किया एक डिफरेंट मैकेनिज्म, इसको फिक्स किया एक डिफरेंट मैकेनिज्म, और इसको फिक्स किया तो एक डिफरेंट मैकेनिज्म। सही बात है। और इसी मैकेनिज्म को मैं बोलता हूं बेटा इन्वर्जन। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को मैं क्या बोलता हूं? इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन। मैं मान लो कि इसको काइनेमेटिक चेन बोलूं तो इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन इसी को बोलते हैं। समझिएगा, मैं लिखता हूं ना, इन्वर्जन क्या होता है इसको मैं लिखता हूं। अब बात कर रहे हैं इन्वर्जन की, इन्वर्जन की। by fixing different link at a one time, by fixing different link at a one time, we get different mechanism, different mechanism, and this mechanism is known as, sorry, this mechanism are known as inversion of kinematic चैन। ठीक है, काइनेमेटिक चैन एकदम सिंपल है बेटा कि बाय फिक्सिंग different लिंक एट अ वन टाइम वी गेट different mechanism and this mechanism are known as inversion of kinematic chain।
ठीक है, मतलब मैं एक ही टाइम पर एक लिंक को फिक्स करूंगा, बात को समझ रहे हो? तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेगा, मतलब एक टाइम पर एक लिंक को फिक्स किया, दूसरे टाइम पर दूसरे लिंक को फिक्स किया, तीसरे टाइम पर तीसरे लिंक को फिक्स किया, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेगा, और इन मैकेनिज्म को ही मैं क्या बोलता हूं? इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन। इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन। आगे समझिएगा ना, यहां तक तो क्लियर है, समझिएगा। मान लो की बात समझिएगा ना, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि बेटा मान लो की बात 4 बार चैन मैकेनिज्म है, 4 बार चैन मैकेनिज्म है, एक को मैंने फिक्स किया, मुझे एक मैकेनिज्म मिल गया, ये फर्स्ट मैकेनिज्म है। इसी 4 बार चैन मैकेनिज्म में मैं यदि बेटा इसको फिक्स करूंगा तो दूसरा मुझे मैकेनिज्म मिलेगा। और सोचिएगा, इसी 4 बार चैन मैकेनिज्म में मैं इसको फिक्स करूंगा तो मुझे तीसरा एक मैकेनिज्म मिलेगा। और समझिएगा, यहां पर इसी 4 बार चैन मैकेनिज्म में मैं यहां पर इसको फिक्स कर दूंगा, ये वाले लिंक को, तो मुझे चौथा इन्वर्जन मिल जाएगा, चौथा इन्वर्जन मिल जाएगा। थोड़ा सा सोचिएगा बेटा, ये जो 4 बार चैन मैकेनिज्म है ना, इसमें 4 लिंक है, और अभी मुझे 4 इन्वर्जन मिल रहा है। मतलब मैं बात करूं, 4 लिंक है तो 4 इन्वर्जन। यदि मेरे मैकेनिज्म में मान लो की बात, मेरे मैकेनिज्म में मान लो की बात बेटा एल लिंक है, तो कितना इन्वर्जन मिलना चाहिए? नंबर ऑफ इन्वर्जन की बात करूं तो नंबर ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा बेटा सिंपल सा एल। नंबर ऑफ इन्वर्जन की बात करूं एल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिएगा 4 लिंक है तो 4 इन्वर्जन आपको दिख रहा है। तो यदि मेरे मैकेनिज्म में एल लिंक है तो मुझे नंबर ऑफ इन्वर्जन एल दिख जाएगा। सही बात है ना, एल दिख जाएगा। लेकिन बेटा ये हर टाइम जरूरी नहीं है कि एल ही दिखे, सोचिएगा, खुद से सोचिएगा ना। मान लो की बात आपका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का है, 4 बार चैन मैकेनिज्म की ही बात कर रहे हैं। मान लो की बात आपका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का है कि ये देखिएगा, ये इसके लेंथ की बात करूं इसके लेंथ के बराबर है, और इसके लेंथ की बात करूं इसके लेंथ के बराबर है। समझिएगा, मैं इसको फिक्स करूंगा तो मुझे एक मैकेनिज्म तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे, और दूसरी बार मैं इसको फिक्स करूंगा तो मुझे दूसरा मैकेनिज्म तो मिल जाएगा। अब इसको फिक्स करूंगा तो मेरा अलग से समझिएगा ना, अलग से क्या एक और मैकेनिज्म मिल जाएगा? नहीं बेटा, इसको फिक्स करो चाहे इसको फिक्स करो, मुझे एक ही टाइप का मैकेनिज्म मिलने वाला है, क्योंकि इसके लेंथ की बात करूं तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। और वही मजे की बात, मैं चाहे इसको फिक्स करूं चाहे इसको फिक्स करूं, मुझे जो मैकेनिज्म मिलने वाला है दोनों सेम होगा। मैं एप्लीकेशन की बात चल रही है ना, अपन उसके रिलेटिव मोशन को देख रहे हैं। मुझे चाहत है ना बेटा रिलेटिव मोशन की, कि मेरा एक डेफिनेट मोशन आए, तो जो वो चाहत है ना कि मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं और एक आउटपुट मुझे मिल रहा है, इस केस में मैं बात करूं तो मुझे इनपुट मिल रहा है, मैं इनपुट दे रहा हूं, आउटपुट मिल रहा है, और इस केस में बात करूं मैं इनपुट दे रहा हूं, आउटपुट मिल रहा हूं, तो वो सेम टाइप का हो रहा है, सेम टाइप का। मतलब मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो दोनों सेम टाइप का मैकेनिज्म मुझे मिल रहा है। इस केस में बात करूं बेटा तो समझिएगा, देखो 4 लिंक है, लेकिन मैं नंबर ऑफ इन्वर्जन की बात करूं तो मुझे 2 ही मिल रहे हैं। मतलब मुझे एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गया कि मान लो की बात एल लिंक है, किसी मैकेनिज्म में एल लिंक है, तो उसके नंबर ऑफ इन्वर्जन की बात करूं तो मैक्सिमम एल हो सकता है, या फिर एल से छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो मैं स्पेसिफिक रूप से बात करूं बेटा, मान लो की बात मेरे किसी मैकेनिज्म में एल लिंक है, मैकेनिज्म हैज एल लिंक, देन नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना होगा बेटा? या तो इसके इक्वल टू होगा या फिर लेस देन होगा एल। ये बात क्या एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए, यहां तक तो एकदम क्लियर है।
समझिएगा बेटा, मैंने अभी स्टार्ट किया था कि मैं बात करूं सिंपल मैकेनिज्म की, तो मुझे 4 लिंक की जरूरत पड़ने वाली है, 4 लोअर की जरूरत पड़ने वाली है। लोअर पेयर की बात करूं तो स्लाइडिंग पेयर भी हो सकता है, टर्निंग पेयर भी हो सकता है। मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन करके आपको बताया था भाई कि किस तरीके से आपका मैकेनिज्म होने वाला है। अब मैं इन्वर्जन की बात करूं, इन्वर्जन की बात करूं, समझिएगा, इन्वर्जन की बात करूं तो इन्वर्जन भी इसी पे बेस्ड है, समझिएगा। इन्वर्जन की बात करूं तो मैं इन्वर्जन किसका किसका बात करूंगा, अभी सिंपल मैकेनिज्म में इन्वर्जन किसका किसका बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा बेटा इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, इसके इन्वर्जन का बात करूंगा भाई। और किसका बात करूंगा बेटा, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। और बात करूंगा बेटा किसका, इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसकी भी मैं बात करूंगा आगे। क्या यहां तक क्लियर है एकदम, समझिएगा बात को बेटा ना। इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म में खुद 4 लिंक होते हैं। अब हर एक लिंक को एक, मैं समझ रही ना, समझिएगा, एक लिंक को मैं फिक्स करूंगा तो मुझे एक इन्वर्जन मिलेगा। मतलब मैं यहां पर बात करूं बेटा तो 4 टाइप का आपको इन्वर्जन मिल सकता है। इसकी बात करूं इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, तो इसमें भी 4 लिंक होते हैं, सही बात है ना, 4 लिंक होते हैं। अलग अलग को मैं फिक्स करूंगा तो मुझे अलग अलग इन्वर्जन मिलेगा। इसकी बात करूं तो भी इसमें ऐसी बात, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। पहली बात मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास मैं यदि कॉम्बो करके बना रहा हूं ना, टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर को कॉम्बो करके बना रहा हूं, तो मुझे 3 टाइप के मैकेनिज्म मिल गए थे, 3 टाइप के मैकेनिज्म मिल गए थे। उसमें भी यदि मैं अलग अलग लिंक को फिक्स कर रहा हूं तो मुझे अलग अलग मैकेनिज्म मिलेगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है क्या? आओ बेटा थोड़ा आगे और समझते हैं हम, ठीक है, और समझते हैं, चलिए बात करते हैं आगे। मान लो की बात आपके पास एक 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म है। अभी मैंने बताया कि भाई इन्वर्जन क्या होता है कि मैं डिफरेंट लिंक को मैं यदि फिक्स कर दूं तो मुझे डिफरेंट मैकेनिज्म मिल रहा है, इसी को मैं इन्वर्जन कहता हूं। क्लियर सी बात है, समझिएगा। मान लो की बात मैं इसमें ना इस 4 बार मैकेनिज्म में एक लिंक को मैंने फिक्स कर दिया, एक लिंक को फिक्स कर दिया, समझिएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो लिंक है ना बेटा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, मान लो की बात। तो ये जो इनपुट वाला जो लिंक है ना बेटा, ये कंप्लीटली रोटेट कर जाए, मतलब ये या तो क्रैंक बन जाए, और इसी केस में मान लो की बात आउटपुट वाला लिंक भी कंप्लीटली रोटेट कर जाए, मतलब ये भी क्रैंक बन जाए। मतलब मुझे एक मैकेनिज्म यहां से मिल जा रहा है बेटा, क्या, क्रैंक मैकेनिज्म या फिर डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। समझिएगा बात। अब मैं इस लिंक को फिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, इस लिंक को फिक्स करना नहीं चाह रहा हूं, मैं फिक्स करना चाह रहा हूं ये वाले लिंक को। तब क्या मिलेगा, समझिएगा। मान लो की बात मुझे मिल गया, मुझे कुछ इस टाइप का मिल गया कि ये वाला जो लिंक है ना बेटा, ये कंप्लीटली रोटेट कर गया, मतलब ये क्या बन गया, क्रैंक बन गया। और ये वाला जो लिंक है ना, देखिएगा, इसके एडजेसेंट ही इनपुट या फिर आउटपुट हो सकते हैं। और ये वाला जो लिंक है ना बेटा, ये मान लो की बात पार्सली रोटेट कर दिया, मतलब ये रॉकर बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, रॉकर बन गया। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को मैं क्या बोलने वाला हूं, समझिएगा, ये डबल क्रैंक, मतलब इसका जो इनपुट है वो भी क्रैंक है और इसका जो आउटपुट है वो भी क्रैंक है, इसलिए मैं इस मैकेनिज्म को क्या बोला हूं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब इसकी बात करूं, मान लो के बाद ये इनपुट है तो क्रैंक, इनपुट है ये कंप्लीटली रोटेट कर रहा है तो क्रैंक, आउटपुट है ये पार्सली रोटेट कर रहा है तो रॉकर। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को मैं क्या बोलता हूं बेटा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर
मैकेनिज्म। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ना कि भाई किस 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 मैकेनिज्म को मैं क्या नाम देने वाला हूं। एक और तीसरे टाइप का हो सकता है, मान लो की बात कि मैंने ये वाला जो लिंक है ना, इसको फिक्स ना करके मैंने इसको फिक्स कर दिया, तब की बात करते हैं। तो मान लो की बात, ये वाला मान लो इनपुट है और ये वाला आउटपुट है, और इस इनपुट लिंक की मैं बात करूं बेटा, तो ये पार्सली रोटेट कर रहा है, मतलब मैं इस लिंक को बोल सकता हूं ये रॉकर है। साथ ही साथ आउटपुट लिंक की बात करूं बेटा, ये भी पार्सली रोटेट कर रहा है, तो इसको भी मैं रॉकर बोल सकता हूं। और इस केस में इसका जो इनपुट है वो भी रॉकर है और आउटपुट भी रॉकर है, तो इस केस में इस मैकेनिज्म को मैं बोलने वाला हूं डबल रॉकर या फिर रॉकर मैकेनिज्म। क्या एकदम सिंपल है? ये एकदम सिंपल है। यदि इनपुट और आउटपुट दोनों कंप्लीटली रोटेट कर दे तो ऐसे मैकेनिज्म को बोलने वाला हूं मैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म या फिर क्रैंक मैकेनिज्म। इनपुट यदि कंप्लीटली रोटेट कर दे और आउटपुट पार्सली रोटेट कर दे तो भाई ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलने वाला हूं मैं क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। और यदि इनपुट और आउटपुट दोनों पार्सली रोटेट कर दे तो भाई ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलने वाला हूं रॉकर मैकेनिज्म। मजे की बात क्या है बेटा पता है? ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा मैकेनिज्म क्रैंक मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म रॉकर मैकेनिज्म है, या फिर कौन सा मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है? ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसको डिसाइड करने के लिए याद रखिएगा ना, अभी 4 बार मैकेनिज्म की बातें चल रही है, मैं सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में नहीं गया हूं। 4 बार जिसमें 4 लिंक है, 4 टर्निंग पेयर है, इसकी बात चल रही है। तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि भाई कौन सा मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म है। देखिएगा कौन सा मैकेनिज्म, जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो क्रैंक मैकेनिज्म है, तो कौन सा क्रैंक मैकेनिज्म है, कौन सा रॉकर मैकेनिज्म है, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो इसके लिए एक लॉ है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, इसके लिए एक लॉ है जिसको मैं कहता हूं बेटा ग्रेसॉफ्स लॉ। यहां पहुंच गया है ग्रेसॉफ्स लॉ। बेहतरीन। और एक और बात बेटा, अभी 4 बार मैकेनिज्म ही चल रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा कंडीशन है ये ग्रेसॉफ्स लॉ को फुलफिल करने के लिए कि बेटा आपके पास जो मैकेनिज्म है ना वो 4 बार मैकेनिज्म होना चाहिए। ग्रेसॉफ्स लॉ मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे अप्लाई नहीं करूंगा, ना ही डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अप्लाई करने वाला हूं। इसका बहुत बड़ा कंडीशन है कि भाई 4 बार मैकेनिज्म पे ही अप्लाई होगा। क्या यहां तक एकदम बात क्लियर है? समझिएगा बात को। चलो आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोलता है ग्रेसॉफ्स लॉ थोड़ा सा देखते हैं। ये बोलता है फॉर कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन between number of links of 4 bar mechanism, the summation of length of shortest and longest should not be greater than summation of length of
लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स। बात को समझिएगा बेटा, टू लिंक्स, बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। तब दिखना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझते हैं। मान लो कि बात आपके पास एक 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म है कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। मान लो कि बात ये है। अब बात करते हैं ना इसके आगे। इसमें छुटकू वाला लेंथ कौन सा दिख रहा है बेटा? इस मैकेनिज्म में बात करूं तो छुटकू वाला लिंक कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा ये वाला लिंक, ये छुटकू वाला मतलब शॉर्टेस्ट लिंक है। सही बात है, शॉर्टेस्ट लिंक है। लॉन्गेस्ट लिंक की बात करूं बेटा तो कौन सा दिख रहा है? ये वाला लिंक, ये L। आप नापोगे ना, प्रॉपर स्केल लेके नापोगे कि भाई ये इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है, लॉन्गेस्ट लिंक कौन सा है। ये आप तो नाप लोगे इजिली, ठीक है। अदर टू लिंक की बात करूं बेटा तो ये P है और इसको मैंने मान लिया Q, इसको मैंने मान लिया Q। अदर टू लिंक की बात करूं तो ये, अब समझिएगा ना, अब ये क्या बोल रहा है उसको बात समझिएगा। ये बोल रहा है बेटा कि फॉर कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ 4 बार मैकेनिज्म द समेशन ऑफ, देखिए इस मैकेनिज्म में की मैं बात करूं तो इसमें कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन होने के लिए द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक should not be greater than summation of length of other two links। मतलब S और L की समेशन की बात करूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, S प्लस L की समेशन की बात करूं, should not be greater than summation of length of other two links। मतलब ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए P प्लस Q से, ये नहीं होना चाहिए। ये बोला है बेटा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किस चीज के लिए? कंटिन्यूअस मोशन के लिए, कंटिन्यूअस मोशन के लिए। तो क्या होना क्या चाहिए बेटा? होना क्या चाहिए इसकी बात करें तो या तो ये होना चाहिए बेटा S प्लस L लेस देन P प्लस Q, या फिर होना चाहिए बेटा S प्लस L इज इक्वल टू P प्लस Q। ये होना चाहिए बेटा, सही बात है, ये होना चाहिए। समझिएगा बात को ना, S प्लस L लेस देन P प्लस Q या फिर S प्लस L इक्वल टू P प्लस Q, ये होना चाहिए। दोनों को यदि मैं कंबाइन रूप में लिखूं बेटा तो मैं लिख सकता हूं ऐसा कि भाई कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए, कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए आपके पास S प्लस L का समेशन, S और L का समेशन लेस देन इक्वल टू P प्लस Q होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू P प्लस Q होना चाहिए कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए। कहां पर? 4 बार मैकेनिज्म में, 4 बार मैकेनिज्म में। अब और बात समझिएगा, तो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं कि भाई इस 4 बार मैकेनिज्म को कि मैं कौन सा लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, या रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, या फिर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ये चीज मुझे आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा समझते जाइएगा ना, समझते जाइएगा। चलिए, ये चीज मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके पहले एक चीज समझ लीजिए बेटा, उसके पहले एक चीज समझ लीजिएगा यहां पर कि मान लो कि बात इस मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, इस मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो एक चीज तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी मैकेनिज्म की यदि मैं बेस्ट पोजीशन की बात करूं, बेस्ट पोजीशन की बात करूं बेटा तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपके पास फिक्स्ड लिंक, फिक्स्ड लिंक, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन, बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन की यदि मैं बात करूं बेटा, रोटेशन की यदि मैं बात करूं तो वो होता है बेटा ये छुटकू लिंक, एस, जो छुटकू है ना वो बेस्ट लिंक है फॉर रोटेशन, शॉर्टेस्ट लिंक,
शॉर्टेस्ट लिंक। समझिएगा इस बात को ना, बेस्ट पोजीशन वाला कौन सा लिंक है तो वो है फिक्स्ड लिंक, और बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन की बात करूं, यहां पर लिख लेता हूं मैं, बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन की बात करूं तो वो होता है बेटा शॉर्टेस्ट लिंक। शॉर्टेस्ट लिंक, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। अब मैंने प्यार से सबका लेंथ नाप लिया है, किसके हेल्प से, स्केल के हेल्प से मैंने सबका लेंथ नाप लिया है, मेजर कर लिया है, मुझे कुछ कुछ डाटा मिला, कुछ कुछ डाटा मिला। अब मैं ना इस पे एनालिसिस करना चाह रहा हूं, तो ये जो डाटा है ना बेटा वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे, समझिएगा ना, समझिएगा। या तो केस नंबर 1 की बात करूं बेटा, केस नंबर 1 की बात करूं, या तो वो हो सकता है जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक के बीच का जो समेशन है बेटा वो लेस देन p प्लस क्यू हो सकता है। ठीक है। केस नंबर 2 की बात करूं तो केस नंबर 2 क्या हो सकता है, ये जो s प्लस एल है ना बेटा वो इज इक्वल टू p प्लस क्यू हो सकता है। और केस नंबर 3 की बात करूं, केस नंबर 3 की बात करूं तो ये जो s प्लस एल है ना बेटा वो ग्रेटर देन p प्लस क्यू हो सकता है। 3 केसेस हो सकते हैं ना, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं 4 बार मैकेनिज्म में। 4 बार मैकेनिज्म में 3 केसेस हो सकते हैं, एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू, एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और एस प्लस एल ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। 3 केसेस हो सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं ना आगे, कि मैं देखो मेरा मेन एम क्या है कि मुझे मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केस पे, कौन से पोजीशन पे, या फिर किस लिंक को मैं फिक्स कर रहा हूं तो मेरा क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म मिल रहा है, या फिर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, या फिर रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है। कहां पर, 4 बार मैकेनिज्म पर। चलिए आगे बात करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं बेटा, केस नंबर 1 ले रहा हूं। केस नंबर 1 क्या है मेरा, केस नंबर 1 है बेटा, सॉरी, S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू। ठीक है, S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू। मैं मान लो कि बात एक 4 बार मैकेनिज्म बना लेता हूं, ये शॉर्टेस्ट लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, ये अदर देन 2 लिंक है बेटा, अदर लिंक्स है। मैं बात करूं बेटा तो ये शॉर्टेस्ट लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, ये P है और ये Q है। ठीक है, केस नंबर 1 की बात चल रही है ना, जब S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू है तब। ठीक है, इसमें भी एक और केस है बेटा, समझिएगा, समझिएगा ना। अब इसमें मैं कर क्या सकता हूं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म बनाना है, तो मैं कर क्या सकता हूं, या तो मैं इसको फिक्स कर दूं, या तो मैं इसको फिक्स कर दूं, या तो इसको फिक्स कर दूं, या तो फिर इसको फिक्स कर दूं। बातें समझ आ रही ना, ऐसा हो सकता है, समझिएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ना ये जो S है ना, शॉर्टेस्ट लिंक है ना बेटा, शॉर्टेस्ट लिंक, ये केस A है बेटा ना, समझिएगा, केस A है, A, केस 1 का A पार्ट। शॉर्टेस्ट जो लिंक है ना इसको मैं फिक्स कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। तब क्या होगा, समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा जो बेस्ट पोजीशन होता है ना वो कौन सा होता है, फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन। और जो शॉर्टेस्ट लिंक है ना बेटा वो क्या होता है, जो बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन होता है। सही बात है, यही मैंने आपको बताया है। अब मैंने क्या किया है कि बेटा मैंने उस लिंक को फिक्स किया है जो बेस्ट फॉर रोटेशन है, बेस्ट फॉर रोटेशन है। मतलब मैं यहां पर बात करूं, ये जो मैकेनिज्म मुझे मिलने वाला है, ये जो मैकेनिज्म मुझे मिलने वाला है जिसमें मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया है, तो ये जो मैकेनिज्म मुझे मिलने वाला है ना बेटा, ये मिलने वाला है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म, जब मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया तो मुझे कौन सा मैकेनिज्म मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। क्यों सर, क्यों, इसलिए बेटा क्योंकि मैंने क्या किया है,
मैंने ये किया है कि जो भाई बेस्ट फॉर रोटेशन था ऐसे वाले लिंक को मैंने फिक्स कर दिया है, ऐसे को मैंने फिक्स कर दिया है। मतलब बेस्ट लिंक को मैंने बेस्ट पोजीशन दे दिया, बेस्ट लिंक को मैंने बेस्ट पोजीशन दे दिया, इसलिए मुझे बेस्ट चीज मिल गया, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब इसका जो इनपुट है ना बेटा, ये भी घूमेगा, कंप्लीटली रोटेट करेगा, और इसका जो आउटपुट है ना, मैं इसकी बात करूं बेटा, ये 360 घूम जाएगा, और इसकी बात करूं बेटा तो ये भी 360 घूम जाएगा, कंप्लीटली रोटेशन पे रहेगा। क्या ये चीज समझ आया? समझ आना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, और बात करते हैं ना, यदि देखो मेरे को ना चारों लिंक को फिक्स कराना है, अब समझिएगा इस बात को। बी की बात करते हैं ना, बी केस की बात करते हैं। अब बी केस की बात करते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये जो शॉर्टेस्ट लिंक मुझे मिला है ना, अब मुझे फिक्स तो कराना है, कोई भी लिंक को फिक्स कराना है। ये तो हो गया तो मुझे मिल गया, यदि मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है? क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। यदि मैं जो शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक है ना, या तो ये है या तो ये है, इसको फिक्स करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? समझिएगा इस बात को। एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, टू शॉर्टेस्ट लिंक को यदि मैं फिक्स कर दिया तब क्या मिलने वाला है? समझिएगा इस बात को। मैं क्या कर रहा हूं, इस बात को भी समझिएगा। ये मेरा शॉर्टेस्ट लिंक है, ये मेरा लॉन्गेस्ट लिंक है, ये अदर टू लिंक्स है, ये अदर टू लिंक्स है। सही बात है बेटा? ये मच्छर कहां से आ गया? ये अदर टू लिंक्स है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये जो शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट वाला लिंक है ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया, चाहे इसको फिक्स करो चाहे इसको फिक्स करो ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो मुझे क्या मैकेनिज्म मिलने वाला है? तो समझिएगा इस बात को समझिएगा। ये तो एस है ना, ये एस है, ये एल है, ये पी है, और ये क्यू है। तो शॉर्टेस्ट लिंक क्या है बेटा? ये बेस्ट लिंक है फॉर रोटेशन, ठीक है, बेस्ट लिंक है फॉर रोटेशन। तो ये मतलब तो कंप्लीटली रोटेट कर देगा। मतलब मैं बात करूं इसकी तो ये क्या है? क्रैंक है, क्रैंक है, ठीक है, ये तो कंप्लीटली रोटेट कर देगा। और बेटा इस कंडीशन पे जो ये पी वाला जो लिंक है ना बेटा, ये पार्शियली रोटेट करेगा, पार्शियली रोटेट करेगा, पार्शियली रोटेट करेगा। मतलब मैं बोलूं ये क्या है बेटा? ये है एक रॉकर, ये है क्या? एक रॉकर। अब इनपुट की बात करूं या फिर आउटपुट की बात करूं, तो इनपुट यदि मेरा क्रैंक है और आउटपुट रॉकर है, तो मुझे कैसा टाइप का मैकेनिज्म मिल रहा है? मुझे मिल रहा है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मुझे मिल रहा है। चलिए और आगे बात करते हैं ना, और आगे बात करते हैं। अब बचा एक ही ना, देखो चार लिंक है, एस को मैंने फिक्स करके बता दिया कि उसमें कौन सा मैकेनिज्म मिलने वाला है, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म मिलने वाला है, या फिर डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलने वाला है। एस के एडजेसेंट, मतलब चाहे इसको फिक्स करो चाहे इसको फिक्स करो, आपको क्या मिलने वाला है? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है। तीन लिंक फिक्स हो गया, अब बचा एक, क्या बचा? ये वाला। अब इसको फिक्स करना है, अब इसको फिक्स करना है, तो क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान देते हैं। सी अपोजिट टू शॉर्टेस्ट, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट को यदि मैं फिक्स कर रहा हूं तो क्या मिलने वाला है? चलिए बात करते हैं ना इसकी। अपोजिट टू शॉर्टेस्ट को फिक्स कर रहा हूं तो क्या मिलने वाला है? मान लो की बात करूं बेटा, ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, ये आपके पास अदर टू लिंक्स हैं, ये एस है बेटा, ये एस है, ये एल है, और ये पी है, और ये क्यू है। शॉर्टेस्ट के अपोजिट में क्या है बेटा? पी है। इसको मैं फिक्स कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? समझिएगा इस बात को। अब मान लो की बात, इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब ये फिक्स लिंक हो गया, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो लिंक होता है बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूं? कपलर बोलता हूं, कपलर बोलता हूं। सही बात है।
और कपलर की बात करूं बेटा तो ये वर्स्ट पोजीशन पे है। वर्स्ट पोजीशन क्या होता है किसी 4 बार मैकेनिज्म की बात करूं तो वर्स्ट पोजीशन कौन सा होता है, कपलर वाला, कपलर वाला। अब ध्यान दीजिएगा आप ना, जो बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन है, बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन है जो कि शॉर्टेस्ट लिंक है, इसको आप वर्स्ट पोजीशन दे रहे हो तो आपको ना वर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म मिलेगा, समझिएगा ना, वर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म मिलेगा। और मैं बात करूं बेटा इस मैकेनिज्म में, ये वाला जो मैकेनिज्म मिलने वाला है इस पे इनपुट की बात करूं, मान लो कि बात ये इनपुट है तो ये भी पार्शियली रोटेट करेगा, पार्शियली रोटेट करेगा। पार्शियली रोटेट कर रहा है मतलब ये क्या है बेटा, एक रॉकर है, रॉकर है। और मैं बात करूं इसके आउटपुट लिंक की तो आउटपुट लिंक भी पार्शियली रोटेट करेगा, पार्शियली रोटेट करेगा। मतलब ये क्या है बेटा, ये वाला लिंक ये भी एक रॉकर है। मतलब मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म मिल गया, इनपुट भी रॉकर है आउटपुट भी रॉकर है, मतलब मुझे मैकेनिज्म किस टाइप का मिला है, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म या फिर डबल रॉकर मैकेनिज्म। समझिए इस बात को, इस मैकेनिज्म को मैं क्या बोलने वाला हूं, इस मैकेनिज्म को मैं बोलने वाला हूं डबल डबल रॉकर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, या फिर मैं बोलने वाला हूं इसको रॉकर 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 मैकेनिज्म, दोनों सेम है, मैकेनिज्म। क्लियर है यहां तक बात, एकदम क्लियर रहना चाहिए, थोड़ा सा और समझ जाइए, और समझ जाइए, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको कैसे कैसे पढ़ाए हैं, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा था कि भाई आपके पास 3 टाइप के केस हो सकते हैं, केस 1 S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू, S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू, या फिर S प्लस एल ग्रेटर देन P के प्लस क्यू हो सकता है। पहला केस मैंने लिया S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू, ठीक है, ये मैंने लिया। उसमें से जो पहला और केस है बेटा वो है क्या कि भाई मान लो की बात मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, और एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक की मैं ये बात करूं इसको मैं फिक्स कर दिया तो मुझे मिल गया क्या, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। और अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने फिक्स कर दिया मतलब ये वाले को, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। यहां तक एकदम क्लियर है केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की, अब बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या है बेटा, केस 2 कुछ नहीं है, केस 2 आपके पास है जब L प्लस सॉरी S प्लस एल है वो इज इक्वल टू हो गया P प्लस क्यू। इसकी बात करते हैं, 4 बार मैकेनिज्म है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, 4 बार मैकेनिज्म है, हमको करना है S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू। मैं मान लो की बात करूं ये S है, ये L है, ये P है, ये Q है, तब की बात करते हैं ना। S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मान लो की बात मैं बात करूं S L P Q चारों अलग अलग लेंथ के हो, चारों अलग अलग लेंथ के हो, मतलब मैं बात करूं कि भाई चारों जो लिंक है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं। कैसे सर, कैसे समझिएगा। मान लो की बात S इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू मैंने लिया 6 ले लिया, कोई बात नहीं, P इज इक्वल टू मैं 4 ले लिया और Q इज इक्वल टू 3 ले लिया, तब बात करते हैं ना। पहली बात कंडीशन ये देखते हैं केस नंबर 2 की S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू है क्या, देखते हैं, हाँ ये 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और P प्लस क्यू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, मतलब S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू है, हाँ भाई ये बिल्कुल है। क्या इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, हाँ भाई बिल्कुल है। इस केस पे अपन देखेंगे भाई कि किस लिंक को मैं फिक्स कर दूंगा तो किस टाइप का मुझे मैकेनिज्म मिलने वाला है। या तो हो सकता है बेटा ध्यान दीजिएगा, या तो हो सकता है आपके पास जो पेयर है ना, पेयर है वो सेम लेंथ के हो। कैसे सर, पेयर जो है ना वो सेम लेंथ के हो,
सेम लेंथ के हो। कैसे सर? समझिएगा, मान लो कि बात एक पेयर है आपके पास 2 2 और दूसरा पेयर है, समझिएगा इस बात को कि 2 2 है और दूसरा पेयर है बेटा 4 4। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर है, दोनों का भाई आपके पास जो लेंथ है वो सेम लेंथ के हो। मैं बात करूं, मान लो कि बात s प्लस एल, तो s प्लस एल 6 है और p प्लस क्यू क्या है बेटा आपके पास 6 है। इसके भी दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बेटा, दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का हो और आपके पास हो बेटा कौन सा कंडीशन, s प्लस एल इज इक्वल टू p प्लस क्यू, तब की बात करता हूं ना, तब की बात करता हूं। ये किस टाइप का हो सकता है? ये हो सकता है कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म। मान लो कि बात ये है शॉर्टेस्ट लिंक, ये है लॉन्गेस्ट लिंक, और मैं बात करूं बेटा ये और ये P है और ये Q है और ये क्या है L है और ये है बेटा आपके पास S। इस कंडीशन पे बात करूंगा बेटा, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको जाना है केस नंबर 1 पे। ये सिमिलर टू केस नंबर 1 है, सिमिलर टू केस नंबर 1। केस नंबर 1 पे क्या था बेटा? कुछ नहीं था। उसमें ए था क्या? ए एक्टिविटी क्या थी कि जब मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स करूंगा तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। बी क्या था बेटा? शॉर्टेस्ट के जो एडजेसेंट लिंक है उसको मैं फिक्स करूंगा तो मुझे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, और यदि मैं शॉर्टेस्ट के अपोजिट को फिक्स कर दिया तो मुझे मिलने वाला है डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो मुझे सिमिलर टू केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 पे चले जाना है। इस कंडीशन पर बात करता हूं, इस कंडीशन पे ना, इस कंडीशन पे जब पेयर आपके पास सेम लेंथ के हो, तो ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, ये भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपका कंडीशन कुछ इस टाइप का हो, देखिएगा ना, मैं एक ना मैकेनिज्म बना रहा हूं, समझिएगा उस बात को। या तो आपका कंडीशन कुछ इस टाइप का हो सकता है कि इसके जो एडजेसेंट वाले जो लिंक है ना बेटा, जैसे कि इसकी बात करूं और इसकी, वो सेम हो अदर से। मतलब मैं यहां पर बात करूं बेटा, जो ये S है और ये L है और इसकी मैं बात करूं P है और यहां पर Q है। इस वाले मैकेनिज्म में बात करूं तो यहां पर है बेटा S इज इक्वल टू Q एंड L इज इक्वल टू P। S इज इक्वल टू Q और L इज इक्वल टू P। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा बात को ना। अब इसमें होगा क्या, मैं किस लिंक को फिक्स करूंगा तो क्या मैकेनिज्म मिलेगा, इसकी बात करने वाले हूं। यहीं पर बात कर लेता हूं मैं ना, यहीं पर बात कर लेता हूं मैं। ये इधर अलग है, इधर बात कर रहे हैं अपन। चलिए यहां पर बात कर लेता हूं मैं। यदि मैं S शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दिया, मान लो कि बात शॉर्टेस्ट को मैंने फिक्स कर दिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है, समझिएगा। शॉर्टेस्ट को मैंने फिक्स कर दिया मतलब मैंने बेस्ट लिंक को बेस्ट पोजीशन दे दिया, बेस्ट लिंक को मैंने बेस्ट पोजीशन दे दिया, तो मुझे मिलने वाला है क्या बेटा? मुझे कौन सा मैकेनिज्म मिलने वाला है? डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, समझिएगा। यदि मैं इस मैकेनिज्म में शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दूं तो मुझे मिलने वाला है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और एक और बात ना ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, समझिएगा इस बात को, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि S इज इक्वल टू Q है, तो Q की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं S, और P की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं L। समझने में आसानी होगी, कुछ नहीं, समझने में आसानी होगी। अब देखिएगा ना, शॉर्टेस्ट को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, जो शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट जो लिंक है ना बेटा, मैं या तो फिर बात करूं जो L मतलब लॉन्गेस्ट को मैं फिक्स करना चाह रहा हूं। यदि मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। लॉन्गेस्ट लिंक को मैंने फिक्स कर दिया तब की बात कर रहा हूं, क्या मिलने वाला है मुझे, खुद देखिएगा ना बेटा।
यदि मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया तो इसके एडजेसेंट में मेरा क्या है बेटा, मैं इनपुट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट लिंक है, और शॉर्टेस्ट लिंक कैसा लिंक है बेटा, ये बेस्ट फॉर रोटेशन है, मतलब ये तो कंप्लीटली रोटेट कर देगा, मतलब ये क्या बन गया, क्रैंक बन गया। एल की बात करूं बेटा तो एल ना ये पार्सली रोटेट करेगा, पार्सली रोटेट करेगा, पार्सली रोटेट करेगा मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया रॉकर। और मैं बात करूं यहां पर तो इनपुट यदि क्रैंक है और आउटपुट रॉकर है तो कैसा मैकेनिज्म बन गया, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। तो भाई मैं यदि लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं, लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म मिलेगा, मुझे मिलने वाला है क्रैंक रॉकर, रॉकर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर है। इसमें दो ही कंडीशन हो सकते हैं, समझिएगा ना, इसमें दो ही कंडीशन हो सकते हैं। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समझ आना चाहिए बेटा, समझ आना चाहिए। ये वाले कंडीशन पे जब आपके पास S इज इक्वल टू क्यू है बेटा, L इज इक्वल टू P है, और मैं बात करूं जो एडजेसेंट वाला लिंक है, एडजेसेंट वाला लिंक का जो लेंथ है बेटा यदि वो सेम है, इस वाले कंडीशन पे मैं बात करूं तो यदि मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दिया तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल गया, और मैं यदि लॉन्गेस्ट को फिक्स कर दिया तो मुझे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल गया है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल गया है। सेकंड बात करते हैं ना, अभी कौन सा वाला कंडीशन चल रहा है, कौन सा वाला केस चल रहा है, समझिएगा बात ना, जब पेयर सेम लेंथ का हो। और दूसरे तरीके से मैं देख सकता हूं, यहां पर देखिएगा, दूसरे तरीके से मैं देख सकता हूं, मान लो की बात यदि पेयर सेम लेंथ को हो तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, कैसा, देखिएगा ये इस टाइप का, ठीक है। मतलब मैं बात करूं, मान लो की बात ये शॉर्टेस्ट लिंक है, ये L है और ये P है और ये Q है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो S है ना वो इज इक्वल टू P हो जाएगा और L है ना इज इक्वल टू Q हो जाएगा। सही बात है, ये वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। इस केस में भी बात करते हैं और इस केस में भी देखते हैं ना बेटा, समझिएगा, इस केस में भी देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। हाँ, हमारा केस क्या चल रहा था, अब देखिएगा ना, ये अब देखिएगा कि S प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू की बातें चल रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो गया, तो ये इस टाइप का मैंने बताया, सिमिलर टू केस वन। अब यदि पेयर सेम लेंथ के हो तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, जब आपके पास एडजेसेंट वाला जो लिंक है ना वो सेम हो, या तो फिर अपोजिट वाला जो लिंक है ना वो सेम हो। दो केसेस हो सकते हैं ना, यहां पर मैं लिख दूं क्या, एडजेसेंट लिंक सेम, एडजेसेंट लिंक सेम, और यहां पर मैं बात करूं बेटा तो यहां पर क्या है, अपोजिट लिंक सेम, अपोजिट लिंक सेम, या फिर सेम लेंथ के, एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं बेटा तो S इज इक्वल टू पी हो गया, L इज इक्वल टू क्यू हो गया, तब की बात चल रही है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं आगे। तो बेटा मैं क्या, ये जो P है ना इसकी जगह मैं क्या S लिख सकता हूं सर, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, और Q की जगह क्या मैं L लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो की बात मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं, यहां पर शॉर्टेस्ट लिंक को यदि मैं फिक्स करता हूं तो मुझे पता ही है मैं बेस्ट लिंक को बेस्ट पोजीशन दे रहा हूं, मतलब मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलने वाला है, बेस्ट लिंक को बेस्ट पोजीशन दे रहा हूं इसलिए मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलने वाला है, ये तो मिल जाएगा, डबल सी मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म मुझे मिल गया, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल गया। अब देखिएगा दूसरा, यदि मैं लॉन्गेस्ट को फिक्स करता हूं, यदि मैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यदि मैं लॉन्गेस्ट को फिक्स करता हूं, लॉन्गेस्ट लिंक को मैं फिक्स करता हूं, तो देखिएगा बेटा, तो देखिएगा ना, इस पे देखिएगा, यदि मैंने L को फिक्स किया तो मेरा इनपुट भी छुटकू लिंक है, साथ ही साथ आउटपुट भी छुटकू लिंक है। और इस छुटकू लिंक की मैं बात करूं बेटा, इस छुटकू लिंक की मैं बात करूं तो छुटकू लिंक क्या है बेटा, बेस्ट फॉर रोटेशन है, बेस्ट फॉर रोटेशन है, मतलब
ये वाला चुटकुलिंग और ये वाला चुटकुलिंग दोनों कंप्लीट रोटेशन कर जाएगा, और दोनों कंप्लीट रोटेशन कर दिए मतलब दोनों के दोनों लिंक आपके पास क्रैंक है। तो मैं लॉन्गेस्ट लिंक को भी यदि मैं फिक्स कर दिया तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। क्या ये बात एकदम क्लियर है? मतलब मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं बेटा तो मैं किसी भी लिंक को फिक्स कर दूं, किसी भी लिंक को फिक्स कर दूं तो मुझे एक ही मैकेनिज्म मिलने वाला है, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है क्या? तो ये हो गया केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या है बेटा? केस नंबर 3 ये है कि आपके पास जो S प्लस L है ना वो ग्रेटर देन P प्लस Q है बेटा। ऐसे चेन को अपन क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेसाफ चेन बोलते हैं बेटा, नॉन ग्रेसाफ चेन, ठीक है, नॉन ग्रेसाफ चेन। और S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस Q हो गया तो आपको याद रखना है बेटा इसमें ना हमेशा हमेशा रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, या फिर इसी को मैं क्या बोलता हूं, डबल डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म बोलता हूं। क्या तीनों केस आपको समझ आया? आना भी चाहिए, एकदम सरल है। चलो इसको ना मैं एक टेबल के फॉर्म में बनाता हूं, इसको मैं ना एक टेबल के फॉर्म में बनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। एक काम करता हूं, 3 कॉलम बना लेता हूं बेटा, 3 कॉलम बना लेता हूं मैं। यहां से स्टार्ट करता हूं, इसमें ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये रहेगा बेटा सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। सॉरी, ठीक है बेटा। मैं बात करूं फर्स्ट कॉलम पे, मैं केसेस लिखने वाला हूं कि कौन कौन से केस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, केसेस लिखने वाला हूं। सेकंड कॉलम की मैं बात करूं बेटा तो इसमें मैं लिखने वाला हूं कि मैं कौन से लिंक को मैं फिक्स किया हूं, मतलब मैं बात करने वाला हूं फिक्स्ड लिंक की, फिक्स्ड लिंक की। और ये वाले कॉलम पे मैं लिखने वाला हूं बेटा कि मैं उसको कौन सा मैकेनिज्म बोलने वाला हूं, कौन सा मैकेनिज्म बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले केस की बात करूं, सबसे पहले वाला जो केस है बेटा वो क्या है, वो है आपके पास S प्लस एल लेस देन P प्लस Q, ठीक है, S प्लस एल लेस देन P प्लस Q। तो ये वाले केस पे सबसे पहले मैंने फिक्स किया था शॉर्टेस्ट लिंक को, या फिर मैंने किसको फिक्स किया था, S को फिक्स किया था, S को फिक्स किया था। तो मुझे मिला था बेटा क्या, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। एकदम क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। और जब मैंने एडजेसेंट टू S को फिक्स किया था, एडजेसेंट टू X को फिक्स किया था तो मुझे मिला था बेटा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। यहां तक क्लियर है? आगे बात करते हैं। और जब मैंने अपोजिट टू S को फिक्स किया था तो मुझे मिला था बेटा डबल रॉकर मैकेनिज्म। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? ये वाला जो रो है ना बेटा ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब केस नंबर 1 की बात करूं तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं ना, केस नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें क्या था बेटा, केस नंबर 2 की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं।
ये इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। चलिए केस नंबर 2 की बात करता हूं, जिसमें था मेरा बेटा S प्लस जो L है ना वो इज इक्वल टू है P प्लस Q। इस पे भी मैंने दो टाइप के बात किया था बेटा, दो टाइप के बात किया था। एक मैंने बात किया था इस पे भी अपन दो टाइप के बात किए थे। एक पर मैंने बात किया था बेटा कि आपके पास जो सभी लिंक है वो डिफरेंट हो, ऑल लिंक्स हैव डिफरेंट लेंथ, ऑल लिंक्स हैव डिफरेंट लेंथ। इस केस पे मैं बात करूं तो आपको कहीं और जगह जाना नहीं है बेटा, कहीं और जगह जाना नहीं है, बस आपको चले जाना है क्या, केस नंबर 1 पे, सेम एज केस नंबर 1। सही बात है, मतलब मैं एस को फिक्स कर दिया तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। एडजेसेंट टू एस को मैं बात करूं, उसको मैंने फिक्स कर दिया तो मुझे क्रैंक रॉकर मिलेगा, और अपोजिट टू एस को मैंने फिक्स कर दिया तो रॉकर मैकेनिज्म मिल जाएगा। चलिए इस पे मैंने सेकंड केस की बात किया, सेकंड कंडीशन की मान लो की बात करूं कि भाई आपके पास जो पेयर है ना बेटा वो सेम लेंथ का हो, तब की बात करेंगे। इसमें भी दो कंडीशन था बेटा, दो कंडीशन था ना, इसमें भी दो कंडीशन था। एक कंडीशन था आपके पास जो एडजेसेंट लिंक है ना बेटा, एडजेसेंट लिंक है वो सेम हो, या फिर आपके पास जो अपोजिट लिंक है ना बेटा, अपोजिट लिंक है वो सेम हो। ठीक है, अपोजिट लिंक है वो सेम हो। ये दो केसेस आपके पास थे, दो कंडीशन था। जब एडजेसेंट लिंक सेम है तो इस केस को मैं बोलता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, नोट पॉइंट रखिएगा इस बात को कि इस लिंक को मैं बोलता हूं, या फिर इस लिंकेज को मैं बोलता हूं बेटा डेल्टॉइड लिंकेज। और इस कंडीशन पे मैं बात करूं, देखिएगा ना, इस कंडीशन पे मैं बात करूं तो मेरे पास दो केसेस आए थे ना, समझिएगा, इस दो केसेस आए थे। एक केस था आपके पास, एक केस था जब मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दूं तो मुझे मिलेगा बेटा, जाहिर से बात है, क्रैंक मैकेनिज्म। और यदि मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दूं तो मुझे मिलेगा बेटा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, और इसकी तो बात ही किए थे, अपोजिट लिंक यदि सेम हो तो भाई इस लिंकेज को बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट रखिएगा, इस लिंकेज को बोलते हैं अपन पैरेललोग्राम लिंकेज। ध्यान दीजिएगा ना, जब एडजेसेंट लिंक सेम हो तो ऐसे वाले लिंकेज को क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड लिंकेज। और अपोजिट लिंक वाला जो सेम है बेटा तो ऐसे लिंकेज को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लिंकेज। इसकी मैं बात करूं बेटा, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, इसको भी, इसकी मैं बात करूं बेटा ये वाले केस पे, तो किसी भी लिंक को मैं यदि फिक्स कर दूं, एनी लिंक फिक्स्ड, आपको क्या मिलने वाला है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और इसीलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, किसी भी लिंक को फिक्स कर दे रहा हूं तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल जा रहा है, इसीलिए इस लिंकेज को मैं बोलता हूं बेटा गोल्डन चैन। क्योंकि किसी भी लिंक को आप फिक्स कर दे रहे हो, आपको क्रैंक मैकेनिज्म ही मिल रहा है, गोल्डन चैन। ठीक है, गोल्डन चैन।
अब तीसरे केस की बात करते हैं बेटा। इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर लेता हूं ये वाले चीज को, 1 मिनट ना। इसको मैं हल्का सा एक्सटेंड कर लेता हूं, इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर बात करता हूं केस नंबर 3 की, ठीक है। केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं, जो कि है बेटा S प्लस L ग्रेटर देन P प्लस Q। इस केस पे मैं बात करूं, तो मेरा जो मैकेनिज्म मिलने वाला है वो क्या है बेटा, रॉकर 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 मैकेनिज्म, ठीक है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्लियर है कि कौन से केस पे कौन सा मैकेनिज्म मिलने वाला है? क्या ये बात एकदम क्लियर है? मैं इसको छुटकू करके आपको बता देता हूं सारी चीजें, छुटकू करके मैं बता देता हूं सारी चीजें। इसको हटाओ भाई, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो। यहां पर, ठीक है। इस पे बात करते हैं ना, थोड़ा सा रीजन मान लेते हैं। S प्लस एल लेस देन P प्लस Q, ये वाला केस है। तो यदि शॉर्टेज को फिक्स किया, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। एडजेसेंट टू शॉर्टेज की में फिक्स कर दिया तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, और अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने फिक्स कर दिया तो डबल रॉकर मैकेनिज्म। केस नंबर 2, जब S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस Q हो, तो इसके भी दो केसेस हो सकते हैं। एक तो होगा बेटा ऑल लिंक्स हैव डिफरेंट लेंथ, तो सेम एस केस नंबर 1 की, मतलब केस नंबर 1 की तरह उसको ट्रीट करो। दूसरा केस हो सकता है बेटा पेयर जो है ना बेटा वो सेम लेंथ पे हो। इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, जो एडजेसेंट लिंक है ना बेटा वो सेम लेंथ के हो, एडजेसेंट लिंक है ना वो सेम लेंथ के हो, तब की बात करें। और ऐसे लिंकेज को बोलते हैं बेटा डेल्टॉइड लिंकेज, डेल्टॉइड लिंकेज। इसमें भी कंडीशन हो सकते हैं ना, यदि मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया तो मेरा डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, यदि लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यदि अपोजिट लिंक सेम हो तब, इसको मैं बोलता हूं, ऐसे लिंकेज को बोलता हूं बेटा पैरेललोग्राम लिंकेज। इस केस पे यदि कोई भी लिंक को भी आप फिक्स कर दोगे तो मुझे मिलने वाला है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसी को मैं गोल्डन चेन भी बोलता हूं। और केस नंबर 3 की बात करूं, यदि S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस Q है तो मुझे रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है। यहां तक एकदम क्लियर है क्या? यहां तक एकदम क्लियर है क्या? तो ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बेटा? चलो, मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ आया होगा या आई होगी, जैसा भी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।